गुड इवनिंग दोस्तों। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, संसद। मैं इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पीछे का वीडियो है उसको हमेशा रिवीजन करते रहें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप यकीन माने कि उससे ज़्यादा कहीं कुछ पूछने नहीं जा रहा है, इसलिए बार बार उसका रिवीजन करें। और अगर कहीं किसी तरह का डाउट होता है तो उसको ज़रूर पूछें, मैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दूंगा और आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। अब देखते हैं यहाँ से हम संसद। संसद नाम कहने से ही तीन चीज़ें सामने आती है। संसद नाम कहने से तीन चीज़ें सामने आती है। क्या? लोकसभा, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के बारे में पूछा जाए कि संसद है क्या, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का ही एक समूह है। मीन्स ये तीनों को, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों के समूह को हम संसद कहेंगे। संसद मीन्स लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति। और उसको सरल भाषा में कहें तो लोकसभा का कितना? लोकसभा का 550 सदस्य, जो 552 था। राज्यसभा का 250 सदस्य और एक राष्ट्रपति। इतने सदस्यों को मिलाकर जो है क्या बनता है? संसद बनता है। संसद समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि संसद मीन्स लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा को तो समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का जो है निर्वाचन होता है जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन राष्ट्रपति को क्यों रखा गया है संसद में? राष्ट्रपति को संसद में रखने का बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे प्रमुख कारण है कि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा का अंग नहीं है, न तो वो लोकसभा और राज्यसभा का अंग है, और न ही वो लोकसभा और राज्यसभा में कहीं बैठता है। लेकिन वो करता क्या है? कोई भी विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होता है, बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के वो कभी भी कानून नहीं बन सकता है। मीन्स कोई भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति होना बहुत जरूरी चीज है। यही कारण है कि राष्ट्रपति भी क्या है? संसद का अंग है। उसके साथ उतना ही नहीं, राष्ट्रपति बहुत सारे संसदीय कार्य भी करता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो क्या करता है? सत्र का आहूत करता है। सत्र का आहूत मीन्स सत्र का शुरू भी करता है, सत्रावसान भी करता है। लोकसभा को विघटन करने का काम उसी का है। यहां तक कि लोकसभा का जो बैठक होता है, बैठक बुलाने का काम भी राष्ट्रपति का ही है। इसमें साफ साफ याद रखें कि लोकसभा का बैठक बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति। बट उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। साफ साफ याद रखें इसको कि लोकसभा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। बट बैठक को बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति। तो लोकसभा को विघटन करने का काम भी कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है। और अनुच्छेद 123 के तहत जब सत्र नहीं चल रहा हो, जब लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, वैसे कंडीशन में जब आवश्यक हो जाए कोई कानून बनाना, तो वो अध्यादेश भी जारी करता है। बताए थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जरूरी हो गया कि अभी सत्र नहीं चल रहा है, बट किसी बिंदु पर जो है कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया, तो वो तात्क्षणिक कानून बनाता है, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का भी काम किसका है? राष्ट्रपति को ही। यही सब कारण है कि संसद का अंग माना जाता है राष्ट्रपति को। तो इतना में अगर कहीं दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोनों सदनों की संरचना, मीन्स राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना। देख,
दोनों का संरचना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी संसद हमारे देश में जो लोकतंत्र है वह संसदीय व्यवस्था पर ही आधारित है। मीन्स हम सब अपना एक ऐसे ठेठ भाषा में कहें तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद शासन करती है और अप्रत्यक्ष रूप में जो है जनता का प्रतिनिधि शासन करता है। जैसे हम सब का प्रतिनिधि शासन करता है, जैसे देखे होंगे कि हम सब विधायक को चुनते हैं जो हम सब का विधानसभा में बैठता है, तो वो हम सब का जो मुद्दा होता है, हम सब की जो समस्याएं होती है, वो समस्याओं को हम अपना विधायक को बताते हैं, विधायक उस बात को संसद में रखता है और वो उसी के अनुसार कानून बनाता है। ये तो हो गया जो है विधानसभा की बातें। ठीक उसी प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में भी क्या करते हैं, केंद्र में भी क्या करते हैं, लोकसभा सदस्य का भी चुनाव, जिसको हम सांसद कहते हैं, सांसद का चुनाव हम सब प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और एक संसदीय क्षेत्र हम सब कोई हर व्यक्ति का जो है वो कोई न कोई संसदीय क्षेत्र में रहता है, तो वो अपना संसद का चुनाव करता है। उस संसदीय क्षेत्र में वो संसद अपनी सारी समस्याओं को सुनता है आम जनता के, और वो केंद्र में उस बातों को रखता है और उसी के अनुसार जो है नियम कानून सारे कुछ निर्मित होते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है, ये भी बात बताएं कि हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं है, जहाँ की हम सबका प्रतिनिधि शासन करता है। सारे लोग तो शासन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 1.5 अरब आबादी लगभग हो गया अपने देश का, तो ऐसे कंडीशन में प्रत्येक व्यक्ति तो शासन कर नहीं सकता है। तो हम सब क्या करते हैं, हम सब अपना जो है डेलीगेट चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि शासन करता है। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि हम सब का जो प्रतिनिधि हम सब चुनते हैं, लोकसभा हम कितने चुनते हैं और राज्यसभा हम कितने चुनते हैं। तो सबसे पहले हम सब जो है राज्यसभा में देखें, राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि चुनते हैं, राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि चुनते हैं, चुनने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह जाती है, राज्य में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, संख्या के आवंटन कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो राज्यसभा की संरचना हम यहां देखेंगे कि राज्यसभा की संरचना क्या है। तो राज्यसभा की संरचना अगर देखें तो हमारे यहाँ राज्यसभा के 250 सीट होते हैं, मीन्स राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे। और वो सदस्य कैसे कैसे होंगे, 238 तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मीन्स 250 में से 238 सदस्य कहाँ होते हैं, या तो राज्य के होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं। अब 250 में से 238 घटाइए तो बच गया 12 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है। अब देखिए 12 सदस्यों का चुनाव जो राष्ट्रपति करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 80 के 1A के तहत 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है। अब इसका तो हमको समझ में आया कि इसका लॉजिक है, 238 का जो है हमारा जनता चुनाव करता है, ये 12 का क्या है, 12 राष्ट्रपति क्यों चुनता है, तो इसका भी बहुत जीता जागता जो है क्या है, साक्ष्य है और उसका लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसको देखें। तो ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति चुनेंगे वो राष्ट्रपति की नजरों में क्या होंगे, साहित्य का, विज्ञान का, आर्ट का या समाज सेवा के वो विशेषज्ञ होंगे। मीन्स क्या होंगे, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में वो विशेषज्ञ होंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 में इनको चुनने का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि ये अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए होते हैं, चाहे साहित्य का क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, आर्ट के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो। बट ये जो है इनमें उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो उनको जनता चुने। मीन्स अपने क्षेत्र का ही विशेषज्ञ होते हैं, बट इनमें उतनी क्षमता नहीं है कि जनता उनको चुने। तो उस कंडीशन में हमारा संविधान चाहती थी कि ये जो सारे विशेषज्ञ हैं जो अपने क्षेत्र में जो है एक विद्वान की पराकाष्ठा को छुए हुए हैं, तो इनका जो है, इनका नॉलेज, इनकी ज्ञान का हम अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करें। मीन्स चूंकि इनके पास जो अपना एक ज्ञान है, जो विद्वता है, उसका हम यूज अपने देश के विकास में और उस महत्वपूर्ण योगदान कर सके। मीन्स वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है देश के विकास में कर सके। इसके लिए राष्ट्रपति ने, हमारा संविधान ने क्या किया है, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को 12 सदस्य चुनने का क्या दिया है, प्रावधान दिया है। कोई दिक्कत, स्पष्ट हो गया। और इन सारे का कार्यकाल जो राज्यसभा में होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 6 वर्षों का होता है। तो ये भी बता दिए।
अच्छा, ये 238 सदस्य जो है इसका चुनाव कैसे होता है? तो इसके चुनाव को साफ साफ स्पष्ट समझे कि जो राज्यसभा में सीटों का चुनाव होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। मीन्स अब देखिए हमारे यहाँ जो है कितने राज्य हैं, हमारे यहाँ जितने राज्य हैं उसमें जनसंख्या जो है किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत नीचे है। जैसे देखिएगा कि यूपी का जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। वहीं देखिएगा कि बहुत सारे त्रिमेम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस सब का जनसंख्या बहुत कम है, सिक्किम, इस सब का जनसंख्या बहुत कम है। तो राज्यसभा में जो 238 सीट हम 238 सीट है, वो उस सीटों का बंटवारा तो हम बराबर बराबर राज्यों में कर नहीं सकते हैं। तो उसको हमने कैसे कर दिया है, मैंने उसके लिए हमारे संविधान ने क्या कर दिया, जनसंख्या के आधार पर कर दिया। कैसे कर दिया है, जनसंख्या के आधार पर। मीन्स जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य में राज्यसभा का सीटों की संख्या ज्यादा होगा। इसीलिए बिहार में जो है, क्योंकि बिहार में जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है, 16 है। कितना, 16। जबकि यही बिहार में देखें तो 16 है। ये इसी को यूपी में देखें तो यूपी में कितना है, 31 है। क्योंकि बिहार से जनसंख्या यूपी का ज्यादा है, तो बिहार में जो है, बिहार जो है राज्यसभा के लिए 31 मेंबर को भेजता है। बिहार जो है राज्यसभा के लिए 16 मेंबर को भेजता है, 16 मेंबर को भेजता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो जनसंख्या के आधार पर हुआ है। और इसका चुनाव कौन करता है, इसका चुनाव जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है। जैसे हमारे यहाँ जो है 16 राज्यसभा के लिए चुने कर जाएंगे, तो उसको कौन करेगा, उसका राज्य विधानसभा अपने यहाँ जो वो होता है, राज्य विधानसभा जो चुनकर आते हैं, जो विधायक होते हैं, वो विधायक जो है ये 16 सदस्य क्या करेंगे, 16 सदस्य का चुनाव करेंगे। सारे विधायक मिलकर 16 सदस्य में जिनको 16 को चुन देंगे वो कहाँ जाएगा, वो राज्यसभा का सदस्य, मीन्स बिहार से राज्यसभा को सदस्य बनकर चल जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया कैसे है, तो चुनाव की प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा है। कैसे है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। और ये भी बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में, हमारे यहाँ जो जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से मात्र 2 दिल्ली और पुदुचेरी के जो है क्या होते हैं, सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। तो इस तरह से देखें कि जो है सारे राज्य का जो है क्या है, संख्या आवंटन है। जैसे यूपी के लिए 31 सदस्य, यूपी 31 को राज्यसभा में भेज सकता है। बिहार कितने भेज सकता है, बिहार 16 सदस्य को भेज सकता है। इस तरह से कैसे सीटों का, ये जो 238 सीट है, ये 238 का बंटवारा कैसे हुआ ये भी बताए कि जितने राज्य हैं, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जो भी है, उसमें जैसे जैसे जनसंख्या है उसी के अनुपात में जो है इस सीटों को 238 सीट को क्या कर दिया है, बांट दिया है। बाकी 12 को जो बचा, 12 को जो है राष्ट्रपति चुन देता है। किसको, जो साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्र, समाज में क्या रखता हो, जो अपना महारत हासिल किए हुए हो। इस तरह से हम देखें कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन इस तरह से। अब देखते हैं इसी के साथ कि लोकसभा का संरचना कैसे है, हमारा लोकसभा कैसे है। तो लोकसभा में देखिएगा कि अधिकतम सीट पहले 552 हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी, 552। तो साफ साफ समझ गए। अब ये जो अधिकतम सीट कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 550। जो पहले 552 हुआ करता था, अब हो गया है ये 550। अब 550 में से कौन होगा, तो 550 में से 530 सदस्य जो है कहां से होगा, अरे 550 में से 524 सदस्य जो है ये राज्य चुनेगा। कौन चुनेगा, राज्य चुनेगा। और 19 सदस्य को कौन चुनेगा, केंद्र शासित प्रदेश चुनेगा। माने 19 सीट जो है केंद्र शासित प्रदेश को दे दिया गया है, और 524 सीट जो है किसको दे दिया गया है, राज्य को दे दिया गया है। जैसे जो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये हुआ ना, तो ये सारे 524 सदस्य में से है। इस 524 में से भी बंटवारा जो होगा वो कैसे होगा, वो जनसंख्या के आधार पर ही होगा। जैसे अब देखिएगा कि बिहार को कितना सीट दिया गया है, बिहार को 40 सीट दिया गया है। बिहार को 40 लोकसभा सीट दिया गया है, जबकि यही यूपी को 80 दिया गया है। यूपी को कितना दिया गया है, यूपी को 80 सीट दिया गया है, जबकि बिहार को कितना दिया गया है, बिहार को 40 दिया गया है। तो हम यहां देखें, और
ये जो हर स्टेट का जो बंटवारा होगा, जैसे बिहार को जो 40 सीट मिलेगा, 40 सीट मिलेगा, वो 40 का कैसे होगा, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनेगा। मीन्स अगर इसको ऐसे कहें कि हमारे यहाँ बिहार में कितना लोकसभा क्षेत्र है, तो टोटल कितना है, अच्छा, हमारा पूरा बिहार 40 लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है, जिसमें से कोई न कोई, हर किसी का कोई न कोई लोकसभा क्षेत्र है, वहां से वो अपना सांसद को चुनता है। तो यहां हम ये देखें 552 से 550 कैसे हुआ, इसको भी देख हुए, क्योंकि 552 जब हुआ करता था तो 530 सदस्य जो है राज्य के प्रतिनिधि हुआ करते थे। 530 राज्य का, जो जितने राज्य, जैसे जो अभी 524 जो बताए, वो 530 हुआ करता था। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश भेजता था, जो अब 19 हो गया है। 20 सदस्य कौन भेजता था, केंद्र शासित प्रदेश। 2 जो है एंग्लो इंडियन का चुनाव होता था, तब हुआ 530, 20, 50, 2, 52, मीन्स 530 राज्य जितने राज्य उसको आवंटन था, 20 को केंद्र शासित प्रदेश को आवंटन था, और 2 को राष्ट्रपति चुनाव करता था, जो एंग्लो इंडियन होता था। एक बार सर्वे किया गया, सर्वे में पाया गया कि हमारे यहाँ मात्र 200 से 250 एंग्लो इंडियन है। तो हुआ कि जब 200-250 एंग्लो इंडियन हमारे पास है, हमारे देश में है ही है, उसमें से 2 का चुनाव करना जो है बेवकूफी, इसलिए इसको हटा ही दिया जाए। इसलिए हमारे संविधान में कितना संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन हुआ, और 2 जो निर्वाचित सदस्य होते थे, जिसको निर्वाचन राष्ट्रपति करते थे, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अभी जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 104 के द्वारा जो है 2 निर्वाचित सदस्य जो एंग्लो इंडियन था, जिसको राष्ट्रपति निर्वाचन करता था, अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ हमारे यहाँ 550 सदस्य बच गए हैं। मैक्सिमम हमारे यहाँ कितना सदस्य हो सकते हैं, 550। मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो 550। होते कितने थे पहले, तो 552, और 104 संविधान संशोधन करता है, तो 2 को हटा दिए गए, तो 550 बचा। लेकिन वर्तमान में हैं कितने, देखिए, होते थे कितने मैक्सिमम, तो 552। अभी मैक्सिमम हो कितने सकते हैं, तो 500। वर्तमान में हैं कितने, तो ये 543। 543 में लोकसभा का कितने, 543 जो लोकसभा सीट है, उसमें से राज्य को कितना है, तो 524, और केंद्र शासित प्रदेश को कितना है, तो 19। इस तरह से देखें हम बहुत सारी चीजों को, इस तरह से मैंने अभी बताया कि किस तरह से संसद का, राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है, और क्यों है अंग। उसके बाद संरचना बताई, लोकसभा की संरचना, लोकसभा का संरचना, राज्यसभा का संरचना, उसका चुनाव का पद्धति क्या होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, और किस संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति चुनाव करता था, उसको हटा दिया गया है। साथ ही 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विख्यात होते हैं, वो विद्वान होते हैं, अपने विद्वता हासिल किए होते हैं। राष्ट्रपति वैसे 12 सदस्यों को चुनाव करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो 80(1) के तहत। तो इस तरह से मैंने अभी जो है सारे का डिस्कस किया। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।